जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट जबलपुर में। दोस्तों, हम जो है मैथ की श्रृंखला स्टार्ट किए हुए थे, तो आज से जो है हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हम मैथ में एक नया चैप्टर मतलब कि फर्स्ट चैप्टर होता है जिसे हम बोल सकते हैं मैथ का कौन सा, अनुपात समानुपात। तो आज से जो है हम अनुपात समानुपात पढ़ेंगे। दोस्तों, जल्दी जल्दी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं क्या, अनुपात और समानुपात। आज हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। समानुपात है ना दोस्तों। तो हम देखते हैं कि ये अनुपात समानुपात क्या है। तो अनुपात समानुपात की मैं बात करूं तो अनुपात समानुपात एक प्रकार से इसको मैं बोल सकता हूं तराजू के दो पलड़े, मतलब कि दोनों साइड जो है इक्वल करना। मतलब एक प्रकार से एक हिस्सा, हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज को एक हिस्से में बांटना। मतलब जो इस पार है वही जो है उस पार होगा, एक हिस्से में बांटना वही कहलाता है क्या, अनुपात और समानुपात, है ना। तो आप समझिए, मतलब कि एक प्रकार से हिस्सा किसी भी हिस्सा हो सकता है। जैसे कि मैंने दे दिया, समझना कि जैसे मैंने बोल दिया ए अनुपात बी बराबर क्या है, बराबर दे दिया वो बराबर, जैसे मैंने लिख दिया जैसे कि 3:4, है ना। समझना कि मतलब ए अनुपात बी बराबर क्या है, 3:4। मतलब कि ए की वैल्यू क्या है, ए बराबर आ जाएगा इधर 3 और बी बराबर क्या जाएगा 4। मतलब कि ए कितना है 3 और बी कितना है 4, मुझे ये दिया हुआ है। और ये क्या है, एक अनुपात, मतलब इस अनुपात में मेरे को कुछ चीज बांटना है। मतलब ए और बी ये हैं 3-4 के अनुपात में, और मेरे पास जो है कितने रुपए हैं, मेरे पास लगभग 14,000 रुपए, है ना। कितने हजार रुपए हैं, 14,000 रुपए है मेरे पास। कितने हजार रुपए मेरे पास, ये 14,000 रुपए है टोटल। और इन 14,000 रुपए को मुझे ए में बांटना है और बी में बांटना है। किस किस में, एक ए में बांटना है और बी में बांटना है। और इनका रेशो क्या है, 3:4, मतलब कि 3:4 जो है इनका रेशो होता है। तो इस रेशो में बांटने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे। मतलब कि जिस रेशो में है हम उसी रेशो में जो है इसको बांटेंगे। तो जैसे ये लिखा है 3:4, तो यदि हम इसको जोड़ें तो 3 और 4 कितना हो गया 7। मतलब कि 3 और 4 कितना हो गया, जब हमने इसको ऐड किया तो ये हो गया 7। मतलब जबकि ए और बी का वास्तव में टोटल कितना है, 14,000 रुपए। मतलब ए और बी दोनों के बीच में कितना बांटा है, 14,000 रुपए। और रेशो क्या है, 3 और 4 है। और क्वेश्चन में पूछ लेगा ए का मान क्या है, या ए की आय या बी की आय, मतलब कि कुल आय ए है तो बी की आय क्या है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब इनका जोड़ने में 7 आ रहा है, तो ये 7 जो है ना दोस्तों, ये 7 बराबर है किसके, 14,000 के। क्यों बराबर है 14,000 के, क्योंकि इसमें लिखा है कि ए प्लस बी बराबर है 14,000। जबकि हम यदि बात करें और कि ए और बी को जब हम जोड़ रहे हैं तो जबकि हमारे पास आ रहा है 7 आ रहा है। मतलब कि 7 बराबर क्या है दोस्तों, 14,000। यदि 7 की वैल्यू 14,000 है तो हम यदि एक की बात करें, मतलब कि एक बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब कि 2,000 जो है एक की वैल्यू। मतलब कि एक की वैल्यू क्या आ गई, 2,000। यहां तक समझ में आया। अब यदि एक की वैल्यू 2,000 है, एक की वैल्यू 2,000 रुपए है, तो हमको किसकी बताना है, ए और बी की दोनों की बता दे रहे हैं। मतलब कि एक की वैल्यू यदि 2,000 है, क्वेश्चन पूछेगा ए की वैल्यू क्या, तो 3 से गुणा कर देंगे, मतलब कि 3, तो 2,000 और 3 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, ये आ गया एक का मान 399, 399, 399, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6। और यदि 4,004 बी का मान पूछे तो इसमें 4 रेशो था, तो इसमें जो हम कर देंगे, ये हो गया बी का मान 499, 499, 499, 4 दूनी 8, तो ये निकलाया ए और ये निकलाया बी। तो इस अनुपात में जब हमने इसको बांटा तो 6,000 और 8,000 आया। और जब हम इसको काटेंगे ये तो रेशो भी बन जाएगा, फिर इसको 2 से, फिर इसको 2 से, तो 3:4 बन जाएगा। मतलब अनुपात मतलब होता है एक प्रकार से हिस्सा, जो हिस्सा दिया हुआ है उसी हिस्से में बांटना ही ये कहलाता है दोस्तों, उसी हिस्से में बांटना कहलाता है अनुपात। ये जो है रहा अपना पहला कॉन्सेप्ट, ये पहला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से जो है हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
हम सूत्र से नहीं देखेंगे, हम जो है कॉन्सेप्ट से बढ़िया सीखेंगे रेशो मेथड से। और ये जो है, यदि मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर पूरे अर्थमेटिक्स में काम आएगा। मतलब जब तक हम इस प्रकार से पूरे मैथ की जो है नींव कह सकते हैं इस चैप्टर को। यदि हमारा मैथ चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, लगभग जैसे लगभग बताऊं तो 100 क्वेश्चन तो मैं खुद करवा दूंगा, है ना। इस लगभग 7-8 क्लास चलेंगे, इसकी 7-8 क्लास में लगभग इसके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। इसके बाद जो क्वेश्चन आप खुद भी लगाएंगे लगभग 200 क्वेश्चन, तो अच्छा इसका बेस बन जाएगा। और जब इसका बेस बन जाता है तो अर्थमेटिक्स के कोई भी चैप्टर हो हमको उनको सोल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी चैप्टर अर्थमेटिक्स के जो है हम रेशो मेथड से सोल्व करेंगे। यदि मैं बात करूं इससे कौन कौन से चैप्टर इससे जो है हो सकते हैं अनुपात से, है ना। ये अनुपात से जो है कौन कौन से चैप्टर आ सकते हैं, यदि मैं बताऊं परसेंटेज मतलब कि प्रतिशत, तो प्रतिशत इससे सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद लाभ हानि, लाभ और हानि, है ना, ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर। इसके बाद यदि बात करूं तो उम्र वाले जो क्वेश्चन मतलब कि आयु वाले क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे, आयु वाले क्वेश्चन। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसके बाद क्या जाता है मिक्सचर एलिगेशन, है ना, मिश्रानुपात। क्या? मिश्रानुपात भी इसी से हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसके अलावा औसत जिसे हम कहते हैं, तो हम औसत भी जो है इसी से करेंगे। इसके यदि मैं बात करूं टाइम एंड वर्क मतलब कि समय और कार्य, है ना, समय और कार्य। इसके बाद में करूंगा चाल दूरी जो आता है अपना, है ना, चाल दूरी। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो इसके बाद और कौन सा चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद और चैप्टर जैसे अपने साझेदारी ले लिया मैंने, है ना, साझेदारी। तो मतलब कि ये जो अनुपात और समानुपात है, इससे जो है लगभग 7 से 8 चैप्टर जो है इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए जो है पूरे मैथ में जो है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज और मैथ पूरे अर्थमेटिक्स की नींव है। मतलब जितने ज्यादा हम इसमें फोकस करेंगे, जितना टाइम इसको देंगे, उतना अच्छा जो है ये होता जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे अनुपात अनुपात, ये हो गया अपना पहला कॉन्सेप्ट कि इस कॉन्सेप्ट से प्रश्न आते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट, और उसमें कैसे आएगा, इसमें हम सीखेंगे मर्ज करना, मतलब कि मर्ज किस प्रकार करना है। देखिए समझिए आप, जैसे मैंने बोल दिया A अनुपात B, A अनुपात B बराबर कितना दे दिया मैंने 2:3, है ना, 2:3। और इसी में फिर दे दिया B अनुपात C बराबर, B अनुपात C बराबर क्या दे देगा, B अनुपात C बराबर हो जाएगा 2:3 कर दे, 5 कर दे दिया, है ना, 2:5। ये तो A B C क्या होगा, मतलब क्वेश्चन में पूछेगा कि ए बी जो है, ए बी बराबर A अनुपात B बराबर 2:3 है, मतलब कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3, और B और C का अनुपात 2:5 है, 2:5 है। तो A B C क्या होगा, मतलब कि एक पार्टिकुलर क्या होगा, A का मान क्या, मतलब कि देखिए B का मान इधर 3 है और इधर B का मान 2 है, B का मान इधर 3 है और B का मान इधर 2 है, दो वही चीज है। तो हमको इसको किस प्रकार मर्ज करना है इन चीजें, मतलब कि इधर 4 है, इधर 4, 2 ये 2 ये, तो 4 हमको अनुपात में एक प्रकार से 4 अंक मिल रहा है। तो इनको हम कैसे मर्ज करें, हमको ये सीख रहे हैं। यदि बात करूं मर्ज करने में, तो आप ध्यान से देखना, आपको क्या निकालना है, ए बी सी। तो A B और C, यहाँ तक कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होगी। अब लिखा है A का मान कितना था 2, इधर मैंने बता दिया है कि A का मान क्या है 2, उधर तो समझ में आया। B का मान क्या है 3, ठीक। अब देखिए, आप देखे होंगे कि जब भी शादी होती हैं तो उसमें एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो दोनों साइड काम करता है, मतलब दोनों पक्ष को देखता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है ये क्वेश्चन में भी एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे शादियों में होता है कि लड़का तरफ से लड़की तरफ से एक बीच में होता है कॉमन, मतलब जो
मतलब एक जो रिश्ता लेके या फिर एक प्रकार से बोल सकते हैं कॉमन होता है जो दोनों साइड काम करता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है ए बी और बी सी, इन दोनों में कॉमन क्या आया, इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको बी, मतलब ए बी और बी सी इन दोनों में कॉमन है ना। तो जो कॉमन है हम उसको इधर रख लेंगे। तो कॉमन क्या था, बी, बी और सी। तो बी का मान कितना है इधर 3, बी का मान इधर कितना है, हाँ 3, ये हो गया 3, बी का मान 3, और इधर कितना है बी का मान, इधर बी का मान है 2। ये मतलब बी का मान एक जगह 3 है और फिर बी का मान एक जगह 2 है, और फिर सी का मान कितना है, ये 5, और ये बी का मान, और ये सी का मान 5। मतलब कि बी के दो मान, पहला बी का मान 3 था, यहां के हिसाब से भी चलते तो 3, और यहां के हिसाब से क्या था 2, तो हम दोनों को लिख लिए। अब इधर जो खाली बचा स्थान, अब इधर जो खाली बचा ना, कुछ नहीं करना, ये जो संख्या है इधर इसी को इस साइड पलटा देंगे, मतलब जो भी संख्या इधर दी रही होगी उसी को उस पार खिसका देंगे, मतलब लिख देंगे। जैसे इधर कुछ नहीं है तो ये 3 था ना, तो इसी 3 को मैं इस पार ये लिख दूंगा। अब यार इधर कुछ नहीं है तो ये 2 है ना, इसी 2 को जो है मैं इस पार लिख दूंगा। इधर तक जो है समझ में आ गया होगा। अब हम इसको कर देंगे सॉल्व, अब हम इनको कर देंगे इनटू, मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 5 तिया 15, है ना। तो ये रहा इसका क्या दोस्तों आंसर, मतलब इसका अनुपात क्या आया, ए का मान 4, बी का मान 6 और सी का मान 15। अब यदि ये कटता तो मैं इसको काट सकता था, है ना, जैसे मैं आंसर दे रहा हूं कि बताना आपकी ये सब हो सकता है क्या कि मैंने इसको काट दिया 2 से, तो 2 से काट दिया 2 बार, इसको मैं काट रहा हूं 3 बार कट गया, 2 तिया 6, तो इस ये नहीं कट रहा है तो ठीक है ना यार, नहीं कटने तो मैं इसको 15 लिख दे रहा हूं। आप बताइए सही है। कुछ लड़के जो है इसको सही कह सकते हैं, लेकिन ये गलत है। यदि कटेगा तो पूरे नंबर, मतलब कि पूरा कटेगा, जैसे यदि 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ये भी कट रहा है, 15 नहीं कट रहा है, इसलिए ये जो है नहीं होगा। यदि कटता तो पूरा कटता, ठीक ना दोस्तों, इधर तक जो है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कटेगा तो पूरा कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये रहा अपना दूसरा कॉन्सेप्ट, है ना। काटता तो अपन काट देते, उसका जो बचता वो हो जाता अपना आंसर। तो ये रहे अपने 2 कॉन्सेप्ट। अब हम जो है इसी कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे। तो हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि ए बी और सी डी, ए बी सी डी, है ना, ए बी और सी डी, है ना, को 93,000 मतलब कि 93,100 रुपए की संपत्ति साझा करते हैं, है ना, कितने रुपए साझा करते हैं। और ए बी बराबर कितना है 1:2, और बी अनुपात सी बराबर कितना है 3:4, और सी अनुपात डी बराबर है 5:6। तो हमको सी का हिस्सा बताना है, मतलब कि ए बी सी डी है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये जो है 4 लोग हैं, हम कह सकते हैं कि 4 लोग हैं ए बी सी डी, है ना। इनके बीच में जो है कितनी संपत्ति दी गई है, इनके बीच में संपत्ति दी गई है 93,100, है ना, ये संपत्ति दी गई है इनको, है ना। तो ये ए बी सी डी मतलब कि ए बी सी डी है, इधर ए बी सी डी मतलब कि 4 लोगों में बांटी गई है, कुल बता रहा है ना कि ए बी सी डी में कुल इतनी संपत्ति बांटी गई है। और ए अनुपात बी बराबर कितना है, ए अनुपात बी बराबर है 1:2, और बी अनुपात सी बराबर है कितना 3:, बी अनुपात सी बराबर है 3:4, और सी अनुपात डी बराबर है कितना, डी बराबर है 5:6, कितना 5:6। तो हमको बताना है सी का हिस्सा क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है हमको, इसमें क्या करेंगे, हमको निकालना है ए बी और सी, ए बी सी और डी भी हम इससे
निकाल लेंगे। तो इसमें भी मर्ज करना है अब हमको, जैसे हमने इस दूसरा कॉन्सेप्ट देखा था मर्ज करना, अब हमको भी जो है इसमें मर्ज करना है, मतलब कि ए बी, बी सी और सी डी, मतलब एक चीज इधर कॉमन चल रही है। यदि आप देखे होंगे तो इधर बी था, इधर बी आ गया, अब इधर सी तो इधर सी, तो एक चीज कॉमन, तो हम उसको किस प्रकार करेंगे देखना। ए बी में कितना है 1 2, तो हम लिख देंगे 1:2, इधर तक दिक्कत नहीं होगी। अब बी सी, तो बी सी कितना है 3 4, तो बी है ना, इसी के नीचे बी का मान एक और कितना था 3:4 है ना, ये सी का चल रहा था। अब सी और डी कितना है, सी ये है तो कितना है ये है सी डी 5:6। इधर कुछ नहीं है ना, इधर मैंने क्या बताया जहां कुछ नहीं उसी को लिख देंगे, तो इधर 2 था तो सी इधर 2 लिख दिया, अनुपात इधर भी जो है 2 आ जाएगा। इधर 4 है, इधर कुछ नहीं है तो इधर भी जो है कितना लिख दूंगा मैं 4 लिख दूंगा। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर जो है 3 लिख देंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो ये जो है 5 आ जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो ये 5 आ जाएगा। इसको कर देंगे हम सोल्व। क्या कर देंगे दोस्तों, इसको सॉल्व कर देंगे हम सोल्व। तो हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, इसका 4 दूनी 8 और 8 6 48, कितना हो गया 8 6 48। और अब इसके यदि हम करें तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 है ना, और 4 दूनी 8 पंचे 40 है ना, 5 40, ये हो गया। अब इसका करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 पंचे 5 छक्का 30 6 पंचे 30 है ना, तो कितना हो गया 30 हो गया। अब कितना हो जाएगा ये, तो 5 3 15 15 एकम 15, ये है रेशो आ गया ये इनका, ये हो गया अनुपात है ना। क्या आ गया दोस्तों, ये हो गया जो है अपना क्या अनुपात है ना। अब यदि ये कटेगा तो हम इसको काट देंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो रहने देंगे, नहीं काटेंगे है ना। यदि कट रहा है तो ठीक है। अब ये जो है नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है किसी भी संख्या से, 2 से भी 3 से भी नहीं कटेगा, मतलब कि नहीं कट रहा है, तो ये जो है यहीं तक, यही जो है इसका अनुपात हो जाएगा। और टोटल कितना है, मतलब इन दोनों का टोटल है ना किसके बराबर में होना चाहिए, ये 93 100, इसके 100 के इसमें बराबर में होना चाहिए है ना। तो इसका यदि मैं जोड़ रहा हूं है ना, जैसे यदि मैं इसका जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 8 8 8 5 13 13 13 13 हासिलाई 1 हो जाएगी है ना, 4 4 8 8 11 11 13, ठीक 133, कितना आ गया 133। 133 बराबर कितना है, 133 बराबर है 9, ये 100 इसके बराबर में है ना, इसके बराबर में है। तो एक की वैल्यू, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब एक एकम एक की वैल्यू कितने बार कट जाएगा, ये 7 3 21, मतलब कि 7 बार, मतलब कि 700। एक की वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू आ गई 700। और क्वेश्चन में मान किसका पूछा था, सी का मान, मतलब कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो सी का रेशो क्या था, ये 40, सी का रेशो क्या था 40। तो इस सी में, मतलब कि सी वाले रेशो में जो है हम इसे कर देंगे गुणा, और जो भी आंसर होगा तो आ गया। तो मैं इधर गुणा कर दे रहा हूं, समझना। तो इसमें जो है क्या 40 इंटू 700, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 28,000 इज द राइट आंसर। तो आई होप दोस्तों इधर तक जो है आप सबको समझ में आ गया होगा। ये था अपना पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखना। रुपए 3600 की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई कि सीमा और कोमल के हिस्से का अनुपात 1.5 अनुपात 2 तथा कोमल और रीता के हिस्से का अनुपात 2 अनुपात 2.5 है। रीता का हिस्सा ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसमें जो ये धनराशि है जो सीमा, कोमल और रीता में बांटी गई है। मतलब देखिए कौन कौन है इधर, इधर है सीमा, रीता और कोमल। तो सीमा, सीमा
है ना, और कौन है, सीमा है, कोमल है और रीता है। कौन है, रीता। इन तीनों के बीच में कितनी राशि बांटी गई है, 3600 रुपए। मतलब इनको जो है 3600 रुपए टोटल बांटा गया है इन तीनों के बीच में। और अनुपात क्या दिया है, सीमा। तो सीमा के लिए मैं एस बना दे रहा हूं, मतलब कि एस अनुपात, मतलब कि सीमा और किसका अनुपात दिया है, सीमा और कोमल। सीमा और कोमल के लिए बना दे रहा हूं के, है ना। तो सीमा और कोमल का अनुपात दिया है 1.5 अनुपात 2, है ना, इसका अनुपात। और अब किसका अनुपात, कोमल और रीता, है ना, कोमल और रीता का अनुपात, रीता को आर से दर्शा दे रहा हूं मैं, का अनुपात क्या है, 2:2.5। ये है इन दोनों का क्या, अनुपात। अब हमको बताना है किसका, अब हमको इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है रीता का हिस्सा क्या होगा। मतलब कि इसमें जो है रीता को कितना पैसा मिलेगा ये बताना है। इन तीनों बांटा गया तो रीता का हिस्सा क्या होगा, तो हमको ये बताना है। मतलब कि पहले तो हम इनका मर्ज करेंगे। देखिए एस मतलब कि सीमा बराबर ये है, कोमल ये है कोमल, ये है रीता। तो इन दोनों में कोमल क्या है, कोमल क्या है, कोमल। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, कोमल, है ना। कोमल जो है इन दोनों में कॉमन है। तो हम इसको मर्ज करेंगे जैसे मैंने इधर बताया। तो क्या करेंगे, इसमें हम मर्ज कर देंगे सीमा, है ना, कोमल और कौन है, रीता। ये इनको हम मर्ज करेंगे तो सीमा का अनुपात क्या आ गया, 1.5 अनुपात, कोमल का 2, फिर कोमल का कितना गया, फिर कोमल का इधर भी 2 है, और अनुपात इधर कुछ नहीं दिया, इधर कितना गया 2 अनुपात 2.5, इधर कुछ नहीं है तो 2, इधर कुछ नहीं है तो 1 सॉरी ये इधर 2। इधर तक जो है क्लियर होगा। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, दो दूनी में इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2.5 के लिए हम तो इस 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 अनुपात 2 दूनी 4, 1.5 का 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो ये जो है इसका हो गया रेशो। मतलब कि 3600 है ये, इसका यदि टोटल की जाए तो इसमें कितना आया, जबकि 5 4 9 9 10 कितना हो गया 12। मतलब कि ये 12 जो टोटल इसके आ रहा है, इसके हिसाब से टोटल कितना मिल रहा है हमको 12। मतलब ये 12 जो है ये 3600 के बराबर। तो एक बराबर कितना, एक 12 तिया 36, मतलब कि एक बराबर 300। यदि अब एक बराबर 300 तो किसकी पूछ रहा है, वो रीता की। तो रीता का अनुपात कितना है 5, मतलब कि 5 बराबर कितना, यदि एक बराबर 300 तो 5 बराबर करने के लिए हम 300 का इसमें गुणा कर देंगे। रीता का मान, रीता कितना है 5, तो कितना जाएगा 5 तिया 15, मतलब कि 1500 जो है इसका राइट आंसर दोस्तों। तो आई होप आपको जो है इधर तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर है 4 अनुपात 5 और बी अनुपात सी बराबर है 3 अनुपात 10। तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। मतलब कि ए अनुपात सी है ना, ब्लैंक फिर सी है, ब्लैंक है इसमें। तो ए अनुपात बी बराबर कितना है 4 5। देखिए इसमें दिया हुआ है ए अनुपात बी, ए का मान कितना दिया है, ए अनुपात बी बराबर है 4 अनुपात 5, मतलब कि ए का मान 4 है और बी का मान कितना है 5 है ना, बी का मान 5 है। अब दोबारा दिया है बी और सी, मतलब कि बी अनुपात सी। तो बी का मान कितना है, बी का मान है 3 और सी का मान कितना है 10। तो ए अनुपात सी क्या होगा, मतलब ए और सी
इसमें कुछ नहीं करना, दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको मर्ज कर देना है। तो मर्ज किस प्रकार, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, मतलब बात चल रही है 3 की, ए बी सी। ए बी मान कितना है, ए बी है 4, ए का मान 4 अनुपात बी कितना था 5। ठीक, अब बी एक और है 3, तो बी एक और है जो 3, तो उसको हम लिख देंगे नीचे, और इधर कुछ नहीं है तो इसी 5 को हम लिख देंगे इधर। इधर तक क्लियर होगा। अब ये हुआ 3, बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी है 3 अनुपात 10, ये हमने भरा है इसको, है ना। और इधर जो है कुछ नहीं है इधर, तो इधर भी जो है 3 आ जाएगा, और अब इनको हम सोल्व कर देंगे। तो 4 तिया 12, है ना, 5 ती 15, और फिर 10 पना 50, ये हो गया इसका रेशो। अब ये हो गया क्या, इसका रेशो। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए अनुपात सी, मतलब कि हमको बताना क्या है, इसमें हमको बताना है ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो ए का मान कितना है ये, और बी सी कितना है 50। तो हमको इससे मतलब नहीं है, हमको ओनली ये चाहिए और ये। अब यदि ये दोनों कट रहा है तो काट देंगे, मैं हमको ये चाहिए तो हम इसको काट सकते हैं, है ना। तो क्या चाहिए हमको ये, तो 2 से मैंने इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा 6, अब 2 से मैंने इसको काट दिया तो कितना हो जाएगा 25। तो मतलब इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 6 अनुपात 25। इसका आंसर, राइट आंसर क्या हुआ, 6 अनुपात 25 इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक परीक्षा में, फोर्थ क्वेश्चन है, एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक क्या हैं। मतलब देखिए, एक परीक्षा में कौन कौन है, राजेश, एक परीक्षा में कौन कौन है, राजेश है ना, राजेश है और राकेश है, राजेश, राकेश और रमेश, 3 लोग हैं, राजेश, राकेश और रमेश। और इनका अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:4:9, ये दिया हुआ इनका अनुपात। फिर क्या कहा है कि यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, किसने, राजेश ने। देखिए अनुपात के हिसाब से उसने कितने प्राप्त किए हैं, 2, राजेश ने। लेकिन इसमें कितना दे रहा है कि 30 अंक, राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, जबकि इस पर देखा है कि 2 अंक प्राप्त किया। मतलब कि 2 बराबर कितना है 30, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि राजेश ने 30 अंक प्राप्त किए, मतलब 2 बराबर है 30, मतलब कि 30 जो है 2 के बराबर है। तो 1 बराबर क्या जाएगा, 1 बराबर जाएगा 15, 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 15, मतलब कि 1 की वैल्यू 15, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 15, मतलब कि 1 की वैल्यू 15। अब यदि 1 की वैल्यू 15 है तो इधर 4 का मान क्या हो जाएगा, तो राकेश का भी मान लग जाएगा। तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 का मान हो जाएगा 15 चौको 60, मतलब इसका मान आ जाएगा ऑटोमेटिक 60। अब इसका मान क्या जाएगा, तो इसका मान भी जाएगा 15 नम्मा 135। हाँ, तो आंसर क्या जाएगा कि राकेश का जो मान है ना, मतलब कि राकेश का जो है कितना है 60, और रमेश का क्या है 135। मतलब कि इनके द्वारा जो प्राप्त अंक हैं, राकेश के द्वारा कितने प्राप्त अंक है 60, और रमेश ने कितने प्राप्त अंक हैं 135। यही जो है इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देख लीजिए एक बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। 2 संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, 2 संख्याएं
5 7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, मतलब कि प्रत्येक संख्या में यदि 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है ना। तो संख्याएं क्या है वो ये पूछ रहा है। देखिए दो संख्याएं हैं, क्या है, दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। ये है 5x, ये है 4x, इस प्रकार से। अब मैं इसमें कुछ जोड़ देता हूं इन संख्याओं में, इसको मैं x मान लूंगा तो कुछ भी, ये संख्या है 5x 7x, तो फिर इसमें जब कुछ जोड़ता हूं मैं तो इसका जो अनुपात बनता है, क्या बनता है, 3:4 जो है ये बन जाता है। मतलब कि इसका अनुपात क्या बन जाता है, इसका अनुपात जो है 3:4 बन जाता है। तो देखिए मैं इसको किस प्रकार सॉल्व कर सकता हूं। तो यदि ये पहला फर्स्ट टाइप एक प्रकार से बता रहा हूं ना, ये प्रकार से भी है तो फिर एक तरीका और बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना, ये 5:7 था और 3:4 हो जाता है जब कुछ जोड़ते हैं। तो देखिए इसका गुणा इसमें तो कितना हो जाएगा, 5 को 20, और इसका इसमें तो कितना हो जाएगा, 7 या 21। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 1 का। मतलब कि ये जोड़ने के बाद ये जो है घटा, जितना ये अंतर आया ना 1 का, मतलब 20 और 21 में एक का अंतर है। तो ये जो 1 का अंतर आया, ये 1 का अंतर किसके कारण आया है, 6 जोड़ने के कारण। मतलब कि 1 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। 1 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब क्या पूछा तो उसने संख्याएं, और संख्या क्या थी, ये और ये। मतलब यदि 1 बराबर 6 तो 5 बराबर कितना हो जाए, 5 बराबर होगा 5 छक्का 30 और 7 छिंग 6 7 42। मतलब इसका आंसर ये और ये, मतलब एक संख्या ये है और एक संख्या ये, इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये जो है इसका राइट आंसर। हम इस प्रकार से कर सकते हैं, और यदि आपको इस प्रकार से नहीं करना तो एक तरीका और है, वो तरीका देखिए किस प्रकार। जैसे देखा है 5x अपॉन 7x, है ना, इसमें कुछ जोड़ा जाता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इसमें जब 6 जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, 5x और 7x, इसमें जब 6 जोड़ा जाता है ये, तो अनुपात जो है कितना मिल जाता है, 3:4। तो हमको 3:4 प्राप्त हो जाता है, क्या, अनुपात। तो हम कुछ नहीं करना, इसका गुणा इसमें, मतलब कि इसका इसमें, इसको सॉल्व कर देना है। तो कितना जाएगा, 5 को 20, मतलब 20x प्लस 6 चौको 24, और फिर इसका इसमें तो कितना हो जाएगा, बराबर 7 या 21x प्लस, है ना, 6 दूनी 6 18, ये हो गया। तो इसको और इस ये जो है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मतलब एक 20 इस x में से 21x गया तो क्या बचा, x बचा, एक x या x लिख सकता हूं, है ना। अब 24, ये 18 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, मतलब इधर आगे घट जाएगा। तो 18, 24 में से 18 गया तो कितना जाएगा, 6, मतलब x की वैल्यू 6। x की वैल्यू 6 है तो हम इधर 6 का x मान रख देंगे, इधर 6 इधर 6, तो कितना होगा, 6 पंचे 30 और 6 7 42। मतलब ये जो इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से, लेकिन पेपर में बताऊं तो इस प्रकार में कम टाइम लगेगा, इसमें जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप कोई भी प्रकार से जो है किसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।